अजब गजब सा एक शब्द, एलियंस। मिलना चाहूंगा। कि 3 क्विक ergonomic टिप्स जो आप देना चाहें। करना एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको टेबल चेयर पे बैठो जितना ज्यादा हो सके। आपकी अगर हाइट ज्यादा है, स्क्रीन लेवल पे आ जाओ आपकी लैपटॉप को, कुछ बुक्स रख लो नीचे, और एक्सटर्नल कीबोर्ड और माउस जरूर रखो। लेट्स से खड़े होके काम करना है तो क्या कर सकते हो, छोटा सा प्लेटफॉर्म है वो आप, जैसे मैंने पहले बताया था, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लो अपने दीवार पे एंड देन उसको फोल्ड कर लो। तो दोस्तों, आज हमारे टीजीवी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपांकर दास। आज का टॉपिक है ergonomics। उसके बारे में बात करने से पहले हम अपने मेहमान डॉक्टर दीपांकर के दिमाग में चलिए थोड़ी सी गुदगुदी करते हैं। तो दीपांकर जी, हम कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करेंगे और आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। अगर आप तैयार है तो शुरू करेंगे। ठीक है। पहला शब्द भविष्य, फ्यूचर। पॉजिटिव। सपना, ड्रीम। सुंदर। और जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। लाइफ। धन, मनी। मनी। सिंपल लाइफ, लग्जरी। ठीक है। और मेरे तरफ से आखिरी शब्द जिंदगी। ब्यूटीफुल। और अब नवीन के बाद मेरी बारी है आपसे पूछने की कुछ शब्द जिनसे हम वैसा ही आंसर चाहेंगे जैसे अभी तक आप देते आए हैं। तो मेरी तरफ से पहला शब्द आ रहा है आपकी तरफ, आविष्कार। प्रैक्टिसिंग। नेतृत्व, लीडरशिप। हम्बल। किताब। लर्निंग। सफलता। सफलता। पेशेंस। मूवी। एंटरटेनमेंट। और सबसे लास्ट में अजब गजब सा एक शब्द, एलियंस। मिलना चाहूंगा। गुड लक। अगर आपको मिले तो हमें भी बता दीजिए। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू डू ए वीडियो कॉल। मगर या सही जवाब और बहुत शानदार रिस्पॉन्सेस थे आपका। द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और मैं हूँ नवीन समला। और मैं हूँ पायल मित्तल। द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। और दास जी, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम शुरू करते हैं आपके करियर और जीवन से। मतलब आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। ओके, सो मेरा नाम दीपांकर है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैंने मास्टर्स किया है हार्ट एंड लंग्स में इन फिजियो। और मेरा बैचलर्स मतलब महाराष्ट्र में हुआ था, शिरडी के पास अच्छा। में, प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और मेरा मास्टर्स हुआ हार्ट एंड लंग्स में फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली। उसी के जस्ट बाद ही मैंने अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। और 2009 से आई बीन डूइंग ergonomic की वर्कशॉप्स जो कॉर्पोरेट्स में हम करते हैं, गवर्नमेंट अच्छा। सेक्टर, स्कूल, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में। और 2012 से मेरा क्लिनिकल सेटअप है गुड़गांव में 49 में। और सिंस देन आई एम प्रैक्टिसिंग। और इसी दौरान मैंने एक बुक लिखी है और 2-3 और बुक्स में अपने ergonomics के बारे में कुछ चैप्टर्स लिखे हैं। अच्छा। और इस दौरान मैंने आई गेस मोर देन 2 लाख लोगों को हेल्प किया है टू लिव अ पेन फ्री लाइफ स्टाइल। और 250 के आसपास कंपनीज को मैंने ट्रेन किया है फॉर देयर एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। अमेजिंग। और आपका बुक का लिंक हमें शेयर कीजिए। हम ये ऑडियंस के लिए
एपिसोड डिस्क्रिप्शन या शो नोट्स में पब्लिश करेंगे। सो जो भी ऑडियंस हमारा एपिसोड देख रहे नहीं तो सुन रहे, प्लीज रेफर टू हाँ जी। एपिसोड डिस्क्रिप्शन फॉर दीपाकर जी बुक्स। ओके। और दीपाकर जी, मेरा दूसरा सवाल ये कि आपका गाइडिंग वॉइस कौन है? गाइडिंग वॉइस हाँ, संदीप हु इज योर माहेश्वरी। गाइडिंग वॉइस? या संदीप माहेश्वरी। Sandeep Maheshwari. Wonderful, wonderful. So we definitely wish to have him as a guest someday on TGV very soon. All right. So thank you. आगे बढ़ते हुए दीपांकर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सफर में सबसे ऊपर ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसकी वजह से आज आप यहाँ पहुंच सके हैं? लाइक आई सेड, सबसे पहला संदीप माहेश्वरी सर। सो जब उनका फर्स्ट सो आई नो हिम बहुत, जब से उन्होंने स्टार्ट किया था फर्स्ट एपिसोड। तो अनफॉर्चुनेटली वो वाला एपिसोड यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको, और उसी से ही मैं उनसे जुड़ा हूँ। उन्हीं के पॉडकास्ट में मेरे को इंटरव्यू के लिए भी बुलाया था 2 साल पहले, Wow. कॉट इन द वेब सीरीज में। और आई नो हिम पर्सनली ऑल्सो, बट इसलिए मेरे को काफ़ी उनसे लगाव है। सो जो भी थॉट्स हैं, जो भी कुछ है थोड़ा बहुत, वो मेजरली उनका एक बहुत बड़ा रोल है। एंड देन आई वुड से मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल है अभी, बिकॉज बहुत ज़्यादा पेशेंस है, और देन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अब मेरे कुछ कुछ वेंचर्स में, नए नए वेंचर्स में मेरे को बड़ा टाइम देती है कि आप कर लो जो करना है आपको। एंड देन थर्ड आई वुड से माय इनर वॉइस की मेरे को, विच इज जो मेरे को रोकती नहीं है कि मैं करता रहूँ कुछ ना कुछ कि बिकॉज इट्स बीन सो लॉन्ग। कुछ ना कुछ मेरे को एक जो करना है वो अभी तक मिला नहीं है। अच्छा। दिस इज व्हाट आई से, माय इनर वॉइस, संदीप माहेश्वरी एंड माय वाइफ। वंडरफुल। अब तो हमें रास्ता मिल गया हाउ टू अप्रोच संदीप माहेश्वरी जी, आई थिंक। ठीक है, हम उसे जरूर माइलस्टोन एपिसोड को इनवाइट करेंगे। और दीपांकर जी, आपके जिंदगी में सबसे मुश्किल सी कौन सी सीखी मिली है? मुश्किल सी सीखी मीन्स टफेस्ट लेसन दैट यू हैव लर्नड इन योर लाइफ। ओके, सो रिसेंटली, सो अभी मेरा एक आजकल जो स्कैम चल रहा है डिजिटल अरेस्ट का, वो हाँ, सो वो मेरे साथ भी हुआ था रिसेंटली, अभी 4 जुलाई को। और वो दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और ऑब्वियसली गंदा भी था अनफॉर्चुनेटली। सो आई लॉस्ट 75,000 जो मैंने लिंक्डइन वगैरह पे डाला हुआ है, सोशल मीडिया पे भी, ताकि लोगों को अवेयर हो। बट मुझे नहीं लगा था कि लोगों को पता नहीं है। सो ये बहुत पुराना है, 1-2 साल पुराना स्कैम है, एंड पीपल नो, और अभी भी लोगों को नहीं पता है स्टिल। और जब मैंने कमेंट्स देखे काफी, तो सब कहते हैं कि हमारे साथ भी हुआ था, बट बहुत कम लोग होते हैं जो बोलते हैं। सही है। मतलब अपने लिए, अपने ऊपर आप, नोबडी वांट्स कि हमारे ऊपर कोई वो बोले कि यार इतना बेवकूफ है, तेरे को पढ़ा लिखा है फिर भी तुम्हारे पैसे चले गए। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, आई मीन, आप सामने बोलो कैमरा पे कि आपका इतना लॉस हो गया है, आप इतने बेवकूफ बन चुके हो कैमरा के, आई मीन, इसके सामने। सो उस दिन चलो पैसे तो चले गए, कोई बात नहीं, बट मेरे को ये चीज सीखी कि वो इंसिडेंट में मेरे को एक फर्स्ट इज पैसे की वैल्यू भी पता चली, और मैं थोड़ा सा स्ट्रांग भी हो गया। अच्छा। मेरे को थोड़ा सा, अगर इन शॉर्ट मैं बोलूं तो मेरे को डर कम लगने लग गया अब। अच्छा अच्छा। सो आई बिकम मोर, आई मीन, अलर्ट। ठीक है, और मेरे को थोड़ा सा अब कम डरने लगने गया। अच्छा। दिस इज तो वो क्या था वो इंसिडेंट, आप कुछ बता सकते हैं क्या? अगर वो बेसिकली, जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे ही पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, ऐसे हम दूसरी साइड, एंड देन वो आपको बोलते हैं कि ऐसे से आपका कुछ पार्सल आया था, यहाँ से आपका फलाना है, समथिंग लाइक दैट, सॉर्ट ऑफ। अच्छा। वो उसको डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। सो मेरा डिजिटल अरेस्ट हुआ था 6.5-7 घंटे के आसपास। काफी लोगों का होता है 24 घंटे, 3 दिन का भी होता है, किसी का 2 घंटे का भी होता है। इमेजिन यू आप मैं यहीं पे बैठा हुआ था 7 घंटे तक, और हिला भी नहीं था, और बाहर पेशेंट्स ट्रीट हो रहे थे, मेरे स्टाफ कर रहे थे, बट समहाउ उन्होंने बोला था आप किसी को बताएंगे नहीं, वाइफ को नहीं बताएंगे। सो
वॉशरूम भी जाना है तो अपना फोन यहाँ पे रख के जाओगे कैमरे के सामने, सो दैट आप किसी और से बात नहीं कर रहे हो और उसी टाइम। तो धीरे 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 वो बेसिकली उनका टारगेट ये होता है कि इनको डरा दो अच्छा, और पैसे एक्सप्लोइट एक्सट्रैक्ट करो, करना एक्सप्लोइट करना। क्या है। ठीक है, ठीक है। सो सो ऑन एन एवरेज दे टेक समवेयर अराउंड, मतलब 1 लाख से लेकर 50 लाख, 10 करोड़, 2 करोड़ ऐसे। ओ, लकीली उस दिन मैं बहुत ब्लेस था कि उस टाइम में बच गया, अच्छा, अच्छा। 75,000 में। नहीं, गॉट इट। ये तो जरूर हम इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए, और आपका जो भी पोस्ट है ना उसके बारे में वो भी हम लिंक पे, ये शो नोट्स पे लिंक करेंगे। आई थिंक इट इज हाँ जी। गुड, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट दीपांकर जी। यस, आई विल ऑल्सो थैंक यू, धन्यवाद आपका इस चीज को शेयर करने के लिए, ताकि राइट। हमारी जो ऑडियंस है उसमें अवेयरनेस आएगी। और इवन आपके लिए सॉरी भी फील कर रहे हैं कि आपको ये चीज का सामना करना पड़ा, बट एज लाइफ गोज ऑन इट हैज लेसन्स होते हैं हमारी जीवन में सीखने के लिए। कुछ इस तरीके के जो हादसे होते हैं, मैंने हादसा ही बोलूंगी, हाँ लेकिन जी। ये हमें जीवन की सीख दे जाते हैं। और धन्यवाद एक बार फिर से आपका इसको शेयर करने के लिए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर आवर ऑडियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, थैंक थोड़ा आपके बारे में और आपके काम के बारे में बात करते हैं। इन हाँ जी। सिंपल टर्म्स, अगर मैं सरल शब्दों में समझना चाहूँ तो अर्गोनॉमिक्स क्या है और यह कैसे हमारे रोजाना के जीवन को, दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है? सो ergonomics का मतलब है कि लॉज ऑफ वर्क, मतलब अपने काम को आप कैसे सिंपल वे में करो सो दैट आपकी बॉडी पे उस काम का इफेक्ट ना पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर लोग जो आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं पोस्ट कोविड, सो वो वर्क फ्रॉम होम में अपना काम कैसे करें और कैसे बैठें ताकि उनको नेक और बैक पेन या कोई भी बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। कि अंधेरे में ना बैठें, ब्राइट लाइट्स आनी चाहिए, नहीं तो आईज खराब हो जाएंगी। अगर स्लाउच करके बैठेंगे, बेड पे बैठेंगे तो बैक पेन, शियाटिका प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। अगर वो सोफे पे बैठेंगे तो वो नेक पेन, शोल्डर पेन होने के चांसेस। तो आप अपने काम को कैसे तरीके से करोगे टू सेव गार्ड योर स्पाइन एंड बॉडी। सो सिमिलरली, जैसे एक वाइफ है, होम मेकर है, उनको अगर घर पे कुछ काम करना है, जो किचन में या गार्डनिंग वगैरह करना है, तो उनको कैसे अकॉर्डिंगली उनकी कंफर्ट के कैसे वो मॉडिफिकेशन करें अपनी किचन में या गार्डनिंग में, सो दैट उनकी बैक, शोल्डर और ये अपनी बॉडी हर्ट ना करे। कि चेयर, अपना छोटा सा स्टूल लगा ले अपने किचन में, सो दैट एक पैर वहां पे रखा, सो दैट वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। गार्डनिंग में या कुछ झाड़ू वाड़ू करनी है तो आप बड़ा सा डंडा ले सकते हो, सो दैट आप आराम से बेंड नहीं कर रहे हो, आराम से उसके ऊपर। सो दिस इज ऑल ergonomics। अच्छा, वेरी नाइस। और इसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, लाइक बिकॉज ऑफ पोर एर्गोनॉमिक्स? लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म तो यही होता है कि वन इज, एक तो पेन आना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी एक स्टिफ हो जाती है। अच्छा। सेकेंड स्टेज में आपको पेन आना स्टार्ट हो जाता है, फिर आपकी मोबिलिटी कम हो जाती है। कुछ डिस्क इश्यूज आ जाते हैं। अगर स्पाइन की बात करूं तो नेक्स्ट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपने सुना होगा, शियाटिका प्रॉब्लम्स हैं, लेग्स में पेन आना स्टार्ट हो जाता है, स्लिप डिस्क आपने सुना होगा। तो ये सारी चीजें हो जाती थी, चाहे वो बंदा एक्सरसाइज करता है या नहीं करता। सो इन दोनों केसेस में उनको ये चांसेस हैं, बिकॉज एक्सरसाइज तो हम करते हैं 15 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा। लेकिन जो हम बैठे रहते हैं गलत पोस्चर पे, खड़े रहते हैं, ड्राइव करते हैं, कुछ भी, राइट, या ट्रैवल करते हैं, वो हम तो काफी देर करते हैं ना। तो वो उसको हम क्या, कैसे कैसे कॉम्पनसेट कर सकते हो? उसको बचाने के लिए हमें कुछ कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ स्ट्रेच करना चाहिए, ताकि ये बचा रहे। राइट। राइट। चलिए, आपने जो बात बताई वो आपने एक हाउसवाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई, पर आज का हम जो वर्क स्पेस देखते हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम हो गया, या चलिए आज अगर हाइब्रिड मॉडल है तो वर्क फ्रॉम ऑफिस भी है, तो हाउ डज अ वेल डिजाइंड एर्गोनॉमिक्स वर्क स्पेस में कैसे कंट्रीब्यूट करता है हाई प्रोडक्टिविटी या ओवरऑल जॉब सेटिस्फैक्शन? तो फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑफिस बन रहा है अभी नया, ठीक है, सो उसमें डिजाइनिंग पार्ट में काफी कुछ यू कैन सजेस्ट कि आप सिंपल, ज्यादा उसमें खर्चा करने की जरूरत नहीं। लेट्स सपोज उस कंपनी में 100 एम्प्लॉयज हैं और हमें
बेस हमें एक नॉलेज होनी चाहिए कि हमें ना ज्यादा देर बैठना है ना ज्यादा देर खड़े होना है, सिंपल, राइट? वी हैव टू कीप इट अ बैलेंस। अभी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लोग ज्यादातर बैठे ही रहते हैं। सो अगर आप नोटिस करोगे 8 घंटे बैठते हैं, ट्रैवल करते हो, आप अपना मील्स भी खाते हो, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, अगर ऐड करोगे सबको तो इट कम्स टू मोर देन 12 आवर्स टू 13 आवर्स के आसपास। अब उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो अगर नया ऑफिस है उसमें 100 एम्प्लॉयज हैं तो क्या करोगे आप? सिंपल सा एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो और टेल पीपल, एनकरेज उनके एम्प्लॉयज को कि आप खड़े होकर कुछ काम करना स्टार्ट करो। हाफ अ डे आप खड़े हो सकते हो, 1 घंटे आप खड़े हो सकते हो, 1 घंटा बैठ सकते हो वहां पे जाके। कुछ कुछ चीजें आप ये कर सकते हो कि एक वेलनेस सेक्शन बना सकते हो जहाँ पे कुछ एक ट्रेडमिल रखा हुआ है, या मे बी सिंपल एक्सरसाइज वाले कुछ वेट लिफ्टिंग के एक्सरसाइज वाले कुछ वो बारबेल्स रखे हुए हैं, या कुछ डंबल्स रखे हुए हैं, या वेट कफ्स रखे हुए हैं, सो दैट एम्प्लॉयज वहां पे आके कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर ले। राइट। कुछ रेगुलर उनकी कुछ ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, सो दैट हम ट्रेन द ट्रेनर करते हैं जैसे कंपनीज में, कि हम जैसे हम क्लास में पहले मॉनिटर्स नहीं करते थे कि ये मॉनिटर बना लेते हैं आपको ध्यान रखना है, तो ऐसे कोई मॉनिटर बना सकते हैं उनको कि इस हफ्ते आपको ध्यान रखना है अपनी टीम मेंबर्स को, 10-20 टीम मेंबर्स को। तो लेट्स से 3 बजे बेल बजेगी और आई मीन सायरन बजेगा, पूरा एंटायर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ विल डू दिस एक्सरसाइजेस, ठीक है? ऐसे ही हमने काफी कंपनीज में इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है। तो उससे क्या होगा, एक तो मोटिवेशन भी होगा, और जरूरी नहीं है 100% लोग करेंगे, किसी को उस टाइम काम है तो नहीं करेगा बेशक, लेकिन क्या होगा कि उससे ना कंसिस्टेंसी, एक रूटीन बन जाएगा। जैसे एक हमें जाने का रूटीन होता है, लंच करने का रूटीन होता है, ऐसे ऐसे। सो समथिंग लाइक दोस्तों, बीच बीच में हम सरप्राइज विजिट कर सकते हैं वहां पे, कि वही मॉनिटर कर सकता है कि आपको क्या पेन है। रेगुलर सर्वे ले सकते हो कि आपको कितना पेन है, कहाँ पेन है, क्यों पेन है, कब से है, आप इतनी छुट्टियां क्यों ले रहे हो, क्या रीजन है उस छुट्टियों का। सो वो रीजन जब बताएंगे आपको, पूरे ओवरऑल एम्प्लॉयज का पता चल जाएगा कि अगर आप रेगुलर सर्वे ले रहे हो तो, कि मेरे को चेयर की वजह से हो रहा है, या मेरा ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, मैं गाजियाबाद से गुड़गांव आता हूँ या ग्रेटर नोएडा से गुड़गांव एंड वाइस वर्सा, तो मेरे को ट्रैवलिंग की वजह से हो रहा है, लेग्स में पेन आ रहा है। सो वो प्रॉब्लम को आप इजीली रेक्टिफाई कर सकते हो और करेक्ट कर सकते हो। कि जैसे हम ऑन अ रेगुलर बेसिस हम उन सेशंस कंपनीज में जाते हैं कि आप हफ्ते में एक बार आप हमें बुला लो, वी कैन डू द रेगुलर चेकअप्स फॉर योर एम्प्लॉयज। सो दिस इज हाउ, जैसे जैसे एब्सेंटेरिज्म कम होगा ऑटोमेटिकली उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी एम्प्लॉयज की। परफेक्ट। और हम एक कदम पीछे लेंगे, लाइक टेक ए स्टेप बैक एंड टॉक अबाउट द मिथ्स और मिसकंसेप्शंस रहते हैं ना, ये एर्गोनॉमिक्स के बारे में कुछ सामान्य गलतफहमियां क्या है और जिन्हें आप दूर करना चाहेंगे। सबसे पहला है तो जब भी आप गूगल पे सर्च करोगे तो अर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है मतलब अर्गोनॉमिक्स इक्वल टू, सब सोचते हैं कि कॉर्पोरेट से रिलेटेड है बस, राइट। अगर हम और एक और स्टेप आगे जाएं तो लोग सोचते हैं अर्गोनॉमिक्स इज इक्वल टू अर्गोनॉमिक चेयर बस, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सो विच इज, अगर आप अपना कुछ भी आसपास जो भी प्रोडक्ट पड़े हैं आपके आसपास अभी, आप देखोगे हर प्रोडक्ट इज ergonomically डिजाइंड। ये जो हेडफोन से मैंने लगाया हुआ वो भी ergonomically डिजाइंड है, राइट? सो ये डिजाइन पार्ट में आता है। जैसे हमारा ईयर है वैसे ही हमारा ईयर पीस बना हुआ है। आपका जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी ऐसे ही डिजाइन किया हुआ, राइट? आपका जो रिमोट कंट्रोल है वो भी वैसा ही है। आपका जो फ्राई पैन है, फ्राई पैन का जो हैंडल है, अगर वो शार्प एजेस होता तो आपका हाथ में लग सकता था, तो इसलिए राउंडेड होता है एंड इट्स इजी टू लिफ्ट दैट फ्राइंग पैन। तो सारे प्रोडक्ट्स ergonomically डिजाइंड हैं, और कुछ नहीं भी हैं तो हमें यूज करना है ergonomically, उसको कैसे करना है ताकि हमारे हाथ में ना, समथिंग लाइक जैसे ये माउस है, सो ये वर्टिकल माउस है, ऐसे जनरली ऐसे होता है। सो अगर हम ऐसे यूज करेंगे, दिस इज वर्टिकल, दिस इज द रिस्ट का हमारा न्यूट्रल पोस्चर है, लेकिन ज्यादा हम ऐसे ऐसे यूज करते हैं माउस को, राइट? सो सारे प्रोडक्ट्स ergonomically डिजाइंड होते हैं। और दूसरा मिथ है कि ergonomics बड़ा एक्सपेंसिव है। तो लोगों को लगता है कि हम चेयर ले लेते हैं या मैट्रेस ले लेते हैं। जो मैं बोलता हूँ कि हम हमारी लाइफ में हम 8 घंटे, हमारे पूरे दिन में 8 घंटे हम बैठते हैं, 8 घंटे हम सोते हैं, राइट? बेयर मिनिमम, आई मीन
सो 8 घंटे हम दोनों उसमें ही सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, नेक और बैक एंड शोल्डर्स। ठीक है, और इन दोनों एरियाज में हम कम से कम स्पेंड करते हैं पैसे। उसका एक सिंपल रीजन है विच आई बिलीव इज, ये दोनों एरियाज में जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उनको हम शो ऑफ नहीं कर सकते लोगों को। राइट। ना तो हम चेयर दिखा सकते लोगों को। आप नवीन जी आप कौन सी चेयर पे बैठे हो, आप पायल जी आप कौन सी चेयर पे बैठे हो, मुझे नहीं पता। राइट। मैं बता सकता हूँ बिकॉज मुझे पता है कि मैं पूरा दिन इसी में बिताता हूँ। मैं बता सकता हूँ कौन सा ब्रांड भी है, बट लोगों को नहीं पता चलेगा। राइट। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, एप्पल है या कुछ सैमसंग है, कुछ भी समथिंग। राइट। तो सिमिलरली एंड देन मैट्रेस, लेटने वाला 8 घंटे का सिटिंग का एंड 8 घंटे का स्लीपिंग का। इसलिए आप देखोगे सबसे ज्यादा मैट्रेस की कंपनीज आजकल बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स खुल गए हैं उधर। सो तो इन दोनों प्रोडक्ट्स में लोग क्या करते हैं, 5,000 की चेयर को बोलते हैं एर्गोनॉमिक चेयर, मेरे को रिकमेंड कर दो एक अच्छी सी, सस्ती और अच्छी। मैंने कहा ये दोनों वर्ड्स मैच नहीं करते हैं, सस्ती और कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। तो मैंने तो जब मैं उनको बताता हूँ इतनी महंगी चेयर आती है, ये होता है वो होता है, हम हम इतना इजीली 1.5 लाख का 2 लाख का फोन कैसे ले लेते हैं, पिछले 10 साल पहले हम नहीं ले सकते थे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम, और हर साल हम चेंज करते हैं, राइट। सो व्हाट अबाउट द चेयर, अगर आप चेयर 50,000 30,000 इनकी लोगे भी, वो तो बहुत मिनिमम है। यहाँ से एर्गोनॉमिक स्टार्ट होती है, एर्गोनॉमिक चेयर स्टार्ट होती है, वो आपकी 10 साल चलेगी। अगर उसको डिवाइड करोगे अपने सिटिंग आवर्स से और आपकी प्रॉब्लम से, तो वो मुश्किल से कुछ पीनट्स आएगा। सिमिलरली विद द मैट्रेस, आप मैट्रेस अगर आप खरीदते हो 30 40 50 हजार का अच्छा सा, वो भी बहुत बेयर मिनिमम है, इतना बहुत अच्छा भी नहीं मिलेगा। बट वो आप उसमें आप 2 लोग सो रहे हो, 10 साल लगा रहे हो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, तो उसका मुश्किल से कुछ 10 रुपए भी पर डे नहीं पड़ता, पर मंथ भी नहीं पड़ता। तो लोग क्या करते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा सा बेड लेते हैं, ताकि बेड दिखता है। आप किसी के मास्टर बेडरूम में जाओगे तो बेड बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन मैट्रेस, तो दिस इज हाउ एंड देन पीपल से कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल। नाइस। तो थैंक यू इसके लिए भी जो आपने गलत फहमियां दूर करी हैं। और आपने ये जो बताया है ना कि कभी कभी हमको ना ये चीज सोच लेनी चाहिए कि फोन इज मोर इम्पोर्टेंट, जो कि आपके कान पे लग के भी आपको परेशान ही कर रहा है बिकॉज ऑफ इट्स रेडिएशन एंड एवरीथिंग। हम वो कंटिन्यूएशन पे चेंज कर लेते हैं, लेकिन हम वो एक जो गुड अमाउंट जिसमें हमारा जाना चाहिए, जो हमारा मैट्रेस है या हमारा सिटिंग में भी चेयर है, वहां पर हम नहीं डालते हैं। और इनफैक्ट ये जो आपने मैथ समझाई है हमारे को, इसको थोड़ा समझाना आसान है, लेकिन मैं कहूंगी कि समझने वाले थोड़ा उसको मुश्किल ले लेते हैं। आई होप लोगों को ये चीज समझ आए एंड they betterly get into good mattress and good chair, जिसमें वो इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं इन स्लीपिंग एंड इन सिटिंग। तो इसी चीज को आगे ले जाते हुए हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी क्या एडवाइस रहेगी उन बिजनेस ओनर्स के लिए अबाउट इन्वेस्टिंग इन एर्गोनॉमिक सोल्यूशन अपने एम्प्लॉयज के लिए, जो कि डेस्क जॉब कर रहे हैं, जिसमें फैक्ट्री वर्क भी आता है और फिजिकली डिमांडिंग रोल्स जो होते हैं, उनमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस ओनर्स, या उनके लिए क्या बेस्ट एडवाइस है आपकी? अगर जिनका कंपनीज ऑलरेडी रनिंग है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ, उन्होंने चेयर्स खरीदी हुई है, सब कुछ टेबल चेयर्स एंड सब, सो उसको मैं उन कंपनीज में कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करता कि आपको चेयर चेंज करने है, आपको इंफ्रा चेंज करना है, बिकॉज इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल और बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है। नाउ व्हाट दे कैन डू इज हैव अ रेगुलर एर्गोनॉमिक चेकअप्स, कि आओ और सरप्राइज विजिट करो, किसी को इनवाइट कर सकते हो, और डोंट डू इट फॉर वन सेशन, उसमें कभी भी ठीक नहीं हो सकता, राइट। सो रेगुलर अगर सेशंस होंगे, रेगुलर चेकअप्स होगा, रेगुलर प्रिवेंटिव चेकअप्स हो गया, तो ऑटोमेटिकली पीपल विल रियलाइज कि आपके एम्प्लॉयज आपको थैंक यू बोलेंगे कि अच्छा, मेरे को ना रोज सर, मेरे को जाते ही वक्त, जैसे मैं घर जाता था, मेरे को बहुत ज्यादा पेन होता है यार, मैं सुबह जब भी उठता हूँ मेरे को अचानक से वो बैक पेन होता था। अब जब से आपने ये एक्टिविटीज कराई हैं, एक्सपर्ट आते हैं और हमें असेस करते हैं, हमें एक्सरसाइज बता के जाते हैं और ये सो एंड सो,
हमारा एक एब्सेंटिज्म कम हो गया और हमारा एक प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, और हमारा ये जो प्रॉब्लम्स है, जहाँ मैं एक फिजियो के पास या एक किसी फिजिशियन के पास जाके दवाइयाँ लेता था, एमआरआई एक्सरे, उसकी कॉस्ट में बच गई। राइट। आप सोचो ना, आप एक एक्सपर्ट को बुला के उसका एक्सपेंस लगा के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, उसकी अगर एक बंदे की भी अगर आप कॉस्ट निकालो, जिसको एमआरआई या एक्सरे वगैरह कराना है, फिजियो कराना है, रफली 10 से 12 15 हजार के आसपास कॉस्ट आता है एक बंदे का, राइट। नाउ अगर उसी कॉस्ट को आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई, उस कम कॉस्ट में भी आपको एक एक्सपर्ट रेगुलर बेसिस पे आप अपनी एम्प्लॉयज को ये छोटा सा गिफ्ट दे सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव योर क्वालिटी। राइट। और ये एर्गोनॉमिक सिद्धांतों को कार्यस्थल से परे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, और मतलब what kind of adjustment can people make when working from home, which means significant अच्छा। investment. Again same question, like आपने इसके पहले बताया कि अच्छा और सस्ता नहीं मिलेगा, but whichever best possible. नहीं, जरूरी नहीं है। सो आई एम ऑल्सो नॉट इन फेवर ऑफ कि एक्सपेंसिव चीजें खरीदनी। Right. द पॉइंट ये नहीं है कि लेट्स सपोज अगर मेरी वाली चेयर इज 25 के आसपास, ठीक है। अगर मैं उस चेयर पे ऐसे बैठा रहूंगा नीचे घुस के, तो नो वन विल हेल्प मी, ठीक है। Right. तब भी मेरे को सियाटिक प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क हो जाएगा। द पॉइंट है, हमें समझना है कि सही तरीका क्या है बैठने का, खड़े होने का, या ड्राइव करने का, ऑल दैट। और इन्हीं एरियाज की वजह से ही वहीं से प्रॉब्लम्स आ रही है ना। तो सिंपल सा है कि पहले तो हम वुडन चेयर्स पे भी, नीलकमल की चेयर्स पे बैठते थे, तब उस टाइम प्रॉब्लम क्यों नहीं होती थी? बिकॉज वी वर मोर एक्टिव। टीवी का रिमोट चेंज करना है, चैनल चेंज करना है, हम उठ के जाते थे। कर्टन चेंज करना है तो हम कर्टन, या कोई भी डोरबेल बजाया तो वहां पे स्टेयर्स केस यूज करते थे। हमारा जो बस भी आती थी, स्कूल बस या मे बी ऑफिस की बस, चार्टर्ड बस होती थी हमारे पेरेंट्स की, तो वो दूर जाते थे एंड देन वो लेते थे। अब क्या है, ये मेरा क्लिनिक है, सामने सोसाइटीज है, सामने से लोग गाड़ी में आते हैं, एक रोड क्रॉस करके भी नहीं आते। इमेजिन, माई क्लिनिक इज ऑन 2nd फ्लोर। उसमें लोग, मैंने एक पोस्ट पे डाली है, वो काफी अच्छी पिक आई थी, कि लोग 2nd फ्लोर पे वेट करते हैं, ऊपर नीचे 1st फ्लोर पे वेट करते हैं फॉर द एस्केलेटर्स, फॉर द लिफ्ट्स। तो हमें अपने आप को ये पूछना पड़ेगा, इफ वी वांटेड टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, तो हमें कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। सैक्रिफाइस भी जरूरत नहीं होगी, इन द सेंस कि आपको डेली रूटीन में आपके एक्सरसाइज कर रहे हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट यू कैन एक स्टेयर केस तो चढ़ ही सकते हो ना, एक फ्लोर। करेक्ट। अगर 6th फ्लोर पे आपका घर है तो यू कैन स्टार्ट विद 1 फ्लोर। 1st फ्लोर से आप लिफ्ट लेना स्टार्ट करो, लेकिन कॉन्शियस चॉइस होगी, राइट। So then you can't I mean tell और अपना एक्सक्यूज नहीं दे सकते मेरे को कि आप, सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं एक्सरसाइज करने का, राइट। एंड दिस इज हैपनिंग। आप अगर मेट्रो में, दिल्ली में मेट्रो में देखोगे, 90% लोग एस्केलेटर्स यूज करते हैं, 90%। और आपका जो स्टेयर केस है वो खाली रहता है, मुश्किल से 1 या 2 आपको लोग दिखेंगे वहां पे, राइट। और उसमें से भी ज्यादातर जनता होती है वो यंगस्टर्स होती है। सो ये एक प्रॉब्लम्स है। तो हम अपने घर पे जैसे वर्क फ्रॉम होम है, मैं क्या बता सकता हूँ कि उनको 2-3 चीजें तो बिल्कुल नहीं करनी है। एक तो बेड पे नहीं काम करना, राइट। उसमें आप ना तो आप बैक को बचा सकते हो, ना आप नेक को बचा सकते हो एट द सेम टाइम। आप अपनी, या तो एक बार बैक को बचा सकते हो कि आपने सपोर्ट करके बैठ के, लेकिन आपको बेड तो ऐसे ही करना पड़ेगा फॉर द लैपटॉप। नाउ अगर आपने नेक बचाया तो आप स्लाइड कर जाओगे टू वर्क ऑन द लैपटॉप, तो आपका बैक चला गया। तो बेड पे तो टोटल नो है, मैक्स टू मैक्स 10-15 मिनट फिर भी ठीक है, बट डोंट मेक ए हैबिट। सेकेंड इज, आप सोफे पे मत करो प्लीज। काफी लोग करते हैं, सोफे पे बैठ के थाइस में लैपटॉप रख के अपना जो लेग्स हैं वो उनके टेबल पे रख जाते हैं, जो कॉफी टेबल है। उसकी वजह से नेक तो बहुत ही ज्यादा अंडर प्रेशर रहती है, वो आज नहीं समझ आएगा। और नेक्स्ट आपका बैक भी स्लाउच होता है। अच्छा। सो दिस इज अ टोटल नो नो। एंड थर्ड इज, काम से रिलेटेड नहीं है बट वो बहुत ज्यादा भी लोग करते हैं, स्पेशली जेंजीज, विच इज यूजिंग द स्मार्टफोन इन द वॉशरूम।
या यस। काफी लोग हैं जो 45 मिनट 40 मिनट 20 मिनट 25 मिनट वॉशरूम में यूज करते हैं फोन, विच इज नॉट द राइट वे। ठीक है। सो ये 3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा आजकल कॉमन है। बिल्कुल। तो आपने जैसे बताया कि नहीं क्या करना है, वो तो बिल्कुल आपने क्लियर कट कह दिया है। अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि 3 क्विक ergonomic टिप्स जो आप देना चाहें कि ये जरूर करना है। हम अपनी ऑडियंस को ये तो बताते हैं कि क्या नहीं करना है, साथ में ये भी बताते हैं क्या करना है, विच Okay. दे कैन इम्प्लीमेंट इमीडिएटली। सो करना एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको टेबल चेयर पे बैठो जितना ज्यादा हो सके। अगर टेबल चेयर नहीं भी है तो डाइनिंग टेबल पे बैठ लो एटलीस्ट। ठीक है। Yeah. सिंपल वुडन चेयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे कुशन लगा सकते हो। पिलो लगा लो वर्टिकल, ताकि आपका नेक और बैक पूरा सपोर्ट हो। डाइनिंग टेबल पे बैठ सकते हो। और आपकी अगर हाइट ज्यादा है, स्क्रीन लेवल पे आ जाओ आपकी लैपटॉप को, कुछ बुक्स रख लो नीचे, और एक्सटर्नल कीबोर्ड और माउस जरूर रखो, सो दैट आपका आई लेवल पे आ गया और शोल्डर से रिलैक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अगर काम करना है ऑन लेट्स से खड़े होके काम करना है, तो क्या कर सकते हो, छोटा सा प्लेटफॉर्म है, वो आप जैसे मैंने पहले बताया था, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लो अपने दीवार पे, एंड देन उसको फोल्ड कर लो। सो इट वोंट कॉस्ट मोर देन 500 रुपीज, बट उसका आपका जो सिटिंग आवर्स है, जो 13 घंटे 12 घंटे, वो आपका कम हो जाएगा कुछ घंटे। तो आपका एक्टिविटी कैलोरीज बर्न हो जाएंगे एंड ऑल दैट। तो आप ये कर सकते हो। फर्स्ट इज द पोस्चर्स, आपको देखना है कि आप काम कहाँ पे कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। सेकेंड इज आपको स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी करनी है, मतलब बीच में ब्रेक लेना है। हर 1 घंटे में जस्ट वॉक, ब्रेक द पैटर्न ऑफ योर एनी पोस्चर, चाहे आप खड़े हो बैठे हो। मतलब कोई भी पोस्चर ऐसा गलत या सही नहीं होता। अगर मैं अगर ऐसे स्लाउच करके बैठा भी हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम ऐसे ही स्लाउच करके मैं आधे पौने घंटे बैठा रहता हूँ। अच्छा। राइट। सो पहला पोस्चर है, सेकंड इज ब्रेक्स है, एंड थर्ड इज द स्ट्रेचेस। ठीक है। तो पोस्चर आपको ध्यान रख लिया, ब्रेक आपको ध्यान रख लिया, थर्ड इज आपको हर 1 घंटे के आसपास थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेच कर लेना इफ पॉसिबल। सो ये 3 टिप्स है जो आप सब आपके ऑडियंस सब देख सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। राइट। सो थैंक यू दीपांकर जी, आपने ये जो हमारे ऑडियंस के लिए इमीडिएट आपने बताया कि वो क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ में बेहतरीन कॉन्वर्सेशन चल रही है आपके साथ, हमें बहुत मजा आ रहा है जानने के बारे में ergonomics। और अब हम आ गए हैं हमारे दूसरे रैपिड फायर पे, जिसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और आप उनका तुरंत ही वैसा जवाब देंगे जैसे आपने पहले दिया था। तो पहला मेरी तरफ से आपको सवाल आ रहा है कि अगर एक बहुत बड़ा जाइजेंटिक बिलबोर्ड हो तो आपकी तरफ से उस पे क्या लिखा होना चाहिए? लिव पेन फ्री। अमेजिंग। अमेजिंग अमेजिंग। और आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वह कौन होगा और क्यों? डेट करना होगा तो हाँ, डेटिंग। जी। ओके। सो आई वुड से प्रियंका चोपड़ा। ओके। And that too, क्यों? Because and she's the only woman, I mean celebrity, जो बॉलीवुड टू हॉलीवुड का उन्होंने जर्नी देखा है, एंड देन उन्होंने अपने ही बलबूते पे विदाउट एनी नेपोटिज्म एंड ऑल दैट वहां से जीरो टे वहां उठी, एंड हाउ दिस इट्स वेरी इंस्पायरिंग। एब्सोल्युटली, एंड शी इज वन ऑफ माय फेवरेट टू, जस्ट बिकॉज अच्छा। क्योंकि उन्होंने बहुत मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है being a I don't know I should say or not, but brown girl, and still she managed या living on own terms, मैं उनको बोलती हूँ। जी, चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अगर आपको एक दिन के लिए एक नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाएंगे? आई वुड से सबको सुबह मॉर्निंग रिचुअल करना चाहिए, विच इज बेड पे उठने से पहले ही बेड पे ही स्ट्रेच करना चाहिए, विच इज वो होता नहीं, बिकॉज हमारी सबकी बॉडी विटामिन डी की कमी हो जाती है बिकॉज ऑफ हमारे एसी ऊपर लगे हुए हैं, और सबके बच्चों से लेकर, और इसी वजह से हमारी बॉडी थोड़ी सी टाइट रहती है, उसी वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती है। अगर सुबह हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें, एंकल टोज रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हल्का सा ऐसे करते हैं जैसे सिंपल सा स्ट्रेच कर लिया, तो बॉडी थोड़ा खुलना स्टार्ट हो जाती है। सो राइट। 30 सेकेंड रिचुअल विल चेंज योर डे। या
गुड वन। और दीपांकर जी, अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहेंगे? रीमेक लक्ष्य। लक्ष्य। ऑसम। गुड लक। और अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है कि अगर एक दिन के लिए आपको अपना जीवन किसी के साथ स्वैप करना पड़े, बदलना पड़े, तो वो कौन होगा और क्यों? आई वुड से पहला तो थॉट संदीप महेश्वरी का आ रहा है, एंड सेकंड वुड बी डॉक्टर रितेश मलिक, हु इज द आई मीन co-founder of the Innovate. And Sandeep Maheshwari easily because I wanted to know how he thinks. बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो हमेशा बोलते रहते हैं कि आई मीन स्पिरिचुअल उसमें कि ट्राई टू फाइंड आउट कि हु यू आर, तो वो वैसा। सो आई वुड से फर्स्ट प्रेफरेंस संदीप महेश्वरी। अच्छा अच्छा, अमेजिंग। और आखिरी सवाल, ये दूसरा रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र माने फैंटेसी गैजेट है जो आपको आप देखना चाहेंगे, नहीं तो आप खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? फैंटेसी गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और फैंटेसी गैजेट। ओके, सो एनी टूल जो बता सके कि आपकी हेल्थ की कंसर्न क्या है, इन ऐसे कि प्रिवेंटिव में कि आपकी स्टेज कहाँ पे है, वेदर इट कैन बी कैंसर और मे बी लाइक। अच्छा। क्योंकि ज्यादातर स्लिप डिस्क के बाद पता चलता है या कुछ भी ऐसी चीज। और एक सवाल जो हम बहुत इम्पोर्टेंट बनता है आज के एपिसोड में, वो ये है कि आप हमारे युवा को, आज की डेट में जो जेन जी है हमारे साथ में रह रही है, उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो अपना शरीर स्वस्थ रख सके आयल से? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि स्टार्ट स्पेंडिंग लेस टाइम ऑन फोन, टॉक टू रियल पीपल, टॉक टू स्पेशली योर पेरेंट्स। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बड़े परेशान होते हैं, आई मीन कि अपने रूम में बंद रहते हैं, बात नहीं करते हैं, उसकी वजह से आई मीन सबको पता है कि सोशल मीडिया का क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ऑब्वियसली पॉजिटिव भी है, नेगेटिव ज़्यादा है बिकॉज, तो इस वजह से उनके एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, फोमो प्रॉब्लम्स हैं। सो आई वुड से कि एटलीस्ट अपने जो कुछ है अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, एटलीस्ट सो दैट वो आपको गाइड करे। वो उनसे उनसे ज्यादा अच्छी सलाह या और कोई दे नहीं सकता तुम्हें। बिल्कुल। और आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड डॉक्टर दीपांकर दास के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आप सभी लोगों से एक विनती है कि अगर आपको हमारी ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो अपने 3 करीबी लोगों के साथ जरूर जरूर शेयर करिए। उन्हें भी इससे कोई फायदा होगा या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आएगी। राइट। चलिए अब हम सुनते हैं आज का सामान्य ज्ञान। हमने बहुत सारा टिप्स सुना है डॉक्टर दीपांकर दास जी के साथ, और हमने सोचा कि 2 कम ज्ञात तथ्य एर्गोनॉमिक्स की उत्पत्ति के बारे में, 2 कम ज्ञात तथ्य यहाँ हम बोलते हैं, आज हम बताते हैं। और पहला फैक्ट है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 का इन्फ्लुएंस बहुत है एर्गोनॉमिक्स के फील्ड में। लाइक द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव बहुत ज्यादा है, और एक औपचारिक अनुशासन के रूप में एर्गोनॉमिक्स ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आकार लिया, क्योंकि सैन्य संगठनों ने हवाई जहाज और हथियारों जैसी जटिल मशीनरी के संचालन में मानव प्रदर्शन को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश की, और इंजीनियरों और मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे उपकरणों को डिजाइन करने के लिए सहयोग किया जो मानवीय त्रुटि को कम करते हैं और एर्गोनॉमिक्स के आधुनिक क्षेत्र की नींव रखते हैं। सो basically World War II has great influence for the foundation of ergonomics field. Yeah. और दूसरी चीज हम ये शेयर करना चाहेंगे अपनी ऑडियंस के साथ में कि ergonomics सिद्धांतों का उपयोग वास्तव में एंशियंट टाइम से हो रहा है, जिसे हम प्राचीन मिस्र में भी किया जाता था। पिरामिड्स और अन्य संरचनाओं का निर्माण करने वाले श्रमिकों को
इष्टतम उपयोग और कम शारीरिक तनाव के लिए डिजाइन किए गए उपकरण जो कि उनको वो चीज बनाने में हेल्प करते थे, और वो उपकरण दिए जाते थे। मकबरे की पेंटिंग्स और कलाकृतियों के साक्ष्य से हमें ये बात का पता चलता है, और इन प्रारंभिक सभ्यताओं से दक्षता और सुरक्षा के लिए मानव शरीर के में उपकरणों को अपनाने के महत्व को सहजता से समझा जा सकता है कि हमने जब अपनी उत्पत्ति हुई हमारी मानवता की, और हमने जैसे जैसे आगे बढ़े हैं उसमें हमने कोशिश करी है कि हम अपने जो हमारे लिए आसानी से चीजें कर सकें, या उस तरीके की हमने चीजों को बनाया है। तो ergonomics is a ancient science, I will say. That's it. Over to you, Naveen. ऑल राइट। तो दोस्तों आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं, और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशन है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूं नवीन सामला, आपकी हमसफर, और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों के जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद दोस्तों। दूसरे एपिसोड में और एक मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।